सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान देंगे कि इंग्लिश की शुरुआत होती कहाँ से। इंग्लिश की शुरुआत में जब कोई पढ़ने जाता है तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो लेटर पढ़ा जाता है। लेटर, लेटर का अर्थ होता है अक्षर, अक्षर या वर्ण। अक्षर या वर्ण, ये हमारा जो है सबसे पहला पॉइंट अंग्रेजी का होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लेटर के अंतर्गत देखते क्या है कि हमें 26 लेटर्स प्राप्त होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स, और 26 लेटर्स A to Z, A to Z। और यही पूरे 26 लेटर्स का जो एक माला तैयार कर दिया जाता है उसे अल्फाबेट कहा जाता है, यानी वर्णमाला। वर्णमाला, अल्फाबेट, अल्फाबेट यानी वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत कितने वर्ड्स आते हैं? 26, A to Z, ठीक है। जब इसको पढ़ लेते हैं तब हम आगे चलते हैं। आगे जब बढ़ते हैं, लेटर्स की जानकारी होने के बाद हम जब दूसरे टॉपिक्स पर जाते हैं, वो टॉपिक आपका जो मिलता है वो होता है वर्ड। वर्ड यानी कि शब्द। दूसरा जो पॉइंट है वो है शब्द। और शब्द की परिभाषा अगर पूछी जाए तो क्या होता है? कहा जाता है ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग। मीनिंग, ध्यान देने वाली बात है कि अक्षरों या वर्णों का वह समूह जो एक अर्थ बनाए वो हमारा वर्ड कहलाएगा। ये नहीं कहा जा सकता है कि सेंस दे, सेंस की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती। कैसे? जैसे अगर ये कहा जाए कि अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब सारे जितने भी अक्षर हैं उनका एक ग्रुप बना लिया जाए। अगर इस तरह लिख दिया जाए ABCDEF, तो ये भी तो एक ग्रुप है, लेकिन ये बनेगा नहीं, ये वर्ड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी मीनिंग हो ही नहीं सकती। मीनिंग किसकी बनती है? जैसे एप्पल, एप्पल का मतलब सेब। यहां पर भी ग्रुप ऑफ लेटर्स नजर आया और इसका अर्थ निकला सेब। तो वही कहता है कि ये वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग। दूसरा, जब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वर्ड के आगे जब जाते हैं तो हमें सेंटेंस मिलता है। क्या मिलेगा? सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है वाक्य, ठीक है। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। और सेंटेंस को जब डिफाइन किया जाता है तो कहा जाता है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यहां पर सेंस लगा हुआ है। सेंस क्या होना चाहिए? सेंस निकलना चाहिए। सेंस मतलब भाव, भाव निकलना चाहिए। अगर उसका भाव नहीं निकलता तो सेंटेंस हमारा हो ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान देने वाली बात है, दोनों में विशेष अंतर नहीं है, लेकिन माइनर जो अंतर है, माइनर डिफरेंस जो है वो ये है, वर्ड कहता है कि लेटर्स के समूह तो हों लेकिन उनकी मीनिंग मिलनी चाहिए। और यहाँ पर कहता है कि वर्ड्स का समूह हो लेकिन उसका भाव निकलना चाहिए। जैसे अगर ये कह दिया जाए ए डॉग इज barking at night, तो इसका एक सेंस निकलता है, ये कुत्ता रात में भौंक रहा है। लेकिन अगर इसी को चेंज कर दिया जाए तो कि barking a dog is night at, तो इसका कोई भी सेंस नहीं है। वर्ड का समूह तो ये भी है लेकिन सेंस नहीं है। तो ये हमारा सेंटेंस का एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। सेंटेंस का एग्जाम्पल बनने के लिए उसे सेंस की आवश्यकता पड़ी। देखिए, अभी तक हमने आपको सेंटेंस के बारे में बताया। अब सेंटेंस के पार्ट्स पर चलते हैं। सेंटेंस के पार्ट कितने हैं? 5। कौन कौन से? पहला है असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। और चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। और पांचवा जो लास्ट है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक। अब कहता है असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य मतलब जो वाक्य साधारण रूप से लिखा गया हो या कहा गया हो या बोला गया हो। वाक्य होता क्या है? जो आपके शब्दों के समूह से बना हुआ हो।
और शब्द जो बनेंगे वो जो वाक्य, ध्यान देने वाली ये भी बात है कि वाक्य हमारा वो कहलाएगा जो कि हास्यास्पद ना हो। हास्यास्पद अर्थात जिसको पढ़ने या सुनने के बाद आप अपनी हंसी निकाल दें, वो हास्यास्पद हो जाएगा। ठीक है, तो हास्यास्पद वाक्य नहीं होना चाहिए, इसलिए वाक्य हमारे इतने भागों में बांटे गए हैं और शब्दों का चयन भी अच्छे तरीके से करना पड़ता है। असर्टिव साधारण वाक्य, दूसरा है इंट्रोगेटिव। मैंने जैसा बताया अभी कि इंट्रोगेटिव क्या है, इंटेरो शब्द से बना हुआ है। इंटेरो का मतलब होता है पूछताछ करना, जानकारी प्राप्त करना। और जानकारी हम प्राप्त कैसे करेंगे, जब किसी से कोई चीज जानना होता है तो हम उससे प्रश्न पूछते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाक्य हमारा प्रश्न पूछने का काम करता है। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने का, प्रश्न और वाचक, ऐसा वाक्य जो प्रश्न उठाए वही प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक। कहने को तो आज्ञा सूचक है, लेकिन इसके अंदर भी काइंड्स बटे हुए हैं। आपको आने वाले जो और हमारे पार्ट्स मिलेंगे जिसको हमें पढ़ना है, जैसे आपका नरेशन मिलेगा, ठीक है, वॉइस मिलेगा, तो इन सब में इन सब की पोजीशन अलग अलग हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो पार्ट्स हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर ये 5 तैयार हो गए तो हम किसी भी ग्रामेटिकल पोर्शन में कभी पीछे नहीं हट सकते। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक। अगला कहता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब है इच्छा सूचक, जहां पर इच्छा प्रकट की जाए। इच्छा कैसे प्रकट होती है, अब सिचुएशन को देख करके अपने मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वही इच्छा सूचक है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को आप देखते हैं जो लाचार नजर आए, तो उसको देखकर आपके अंदर कुछ कहने की या कुछ देने की इच्छा प्रकट होती है, उसके प्रति आपको अंदर से सहानुभूति प्रकट होती है। तो ये हमारी इच्छा सूचक के निशानी के अंतर्गत आते हैं। अगला है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी मतलब विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक, विस्मयाद, विस्मय का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। और कहता है विस्मय और आदि, आश्चर्य के अलावा भी इसमें कई चीजें जुड़ी हुई। वो क्या है हम अभी आपको बताते हैं। देखिए, असर्टिव सेंटेंस जो है इनको भी ग्रामेटिकल पोर्शन में 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। ठीक है, और आप ये भी जान लीजिए जो ग्रामर आप पढ़ते हैं, जो ग्रामर आपके यूज में आता है, वो रेन एंड मॉर्टिन का ही ग्रामर मान्य होता है। रेन और मॉर्टिन, ये 2 हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन के ऐसे राइटर रहे हैं कि जिनके द्वारा बताई गई विधियों का पालन आज की डेट में भी अंग्रेजी ग्रामर में किया। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो है वो है अफर्मेटिव। क्या है, अफर्मेटिव। और दूसरा जो है वो है निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक या स्वीकारात्मक। सकारात्मक मतलब जिसको हम स्वीकार कर पाए, जो सकार हो। ठीक है, जैसे कोई बात अगर कोई पूछता है क्या आप घर जाते हैं, तो आप बताएंगे घर जाते हैं, तो सकारात्मक है। अगर आपको निगेटिव में बात करनी है यानी नकारात्मक, नकारात्मक, निगेटिव का मतलब नकारात्मक। अगर कह देते हैं कि मैं घर नहीं जाता हूं, तो वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। जहां पर नो, नॉट या नेवर, नो, नॉट अथवा नेवर, इन तीनों वर्ड्स में से कोई भी वर्ड आ जाएगा वो सेंटेंस टोटली निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगला जो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न 2 प्रकार से पूछे जाते हैं, एक प्रकार से नहीं, प्रश्न 2 प्रकार से। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है यस आर नो टाइप, यस आर नो टाइप। और दूसरा जो है वो है WH टाइप, जिसको लोग डबल इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं। इसको सिंगल इंट्रोगेटिव, इसको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, लेकिन सही जो है वो है यस आर नो टाइप और WH टाइप। यस आर नो टाइप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो उत्तर के रूप में या तो हाँ निकालें या ना निकालें। और वो प्रश्नवाचक वाक्य शुरू किससे होते हैं, क्या शब्द से, हिंदी में क्या से और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और WH टाइप यानी ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आए और उनका एक सार्थक उत्तर निकल पाए। जैसे मैं घर क्यों जाता हूं, तो क्यों का उत्तर देना पड़ेगा।
लेकिन अगर कहा जाए क्या वह घर जाता है, तो अगर जाता है तो हाँ, नहीं जाता है तो क्लियर है। अब देखिए अगला जो है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक, कहता है आज्ञा सूचक, लेकिन इसके अंतर्गत जो वाक्य के अंतर्गत पार्ट्स बटे हैं वो 3 भागों में बांट दिए गए हैं। वो हैं कौन से? सबसे पहला जो है वो है कमांड, दूसरा जो है वो है रिक्वेस्ट, और तीसरा है एडवाइस। कमांड, कमांड मतलब आदेश, कमांड करना, ठीक है। किसी को लेकर के हम कमांड करते हैं, कमांड देते हैं तो यानी आदेश देते हैं, आदेश देना। दूसरा है रिक्वेस्ट यानी निवेदन करना, जहां पर प्लीज, काइंडली ये वर्ड्स प्रयोग हो जाएंगे वो आपके रिक्वेस्ट के अंदर। एडवाइस का मतलब सलाह, जहां पर हमें सलाह देने या अथवा लेने का बोध होगा वो एडवाइस कहलाएगा। ऑप्टेटिव जैसे मैंने बताया है कि जो मन में इच्छाएं उत्पन्न होंगी, जैसे इच्छा आ जाती है ब्लेस की, विश की, कर्स यानी कर्स का मतलब श्राप देना, ठीक है। ये सब जब आ जाते हैं वर्ड्स तो ये हमारे किसको दर्शाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और लास्ट हमारा है एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादिबोधक, विस्मय और आज, यानी इसको बांट दिया गया। पहला है सरप्राइज, दूसरा आपका है सॉरो, तीसरा है जॉय और चौथा है एप्लॉज। ये 4 भागों में बटा हुआ है। सरप्राइज यानी आश्चर्य, आश्चर्य कब उत्पन्न होता है? जब किसी चीज को हम अपनी सोच से परे पाते हैं, ठीक है। जैसे आप जानवरों में देखिए, बड़ी हाथी देखते हैं, अगर आपको इतनी छोटी हाथी दिखाई पड़ेगी, इतनी छोटी हाथी है, आश्चर्य होगा। तो वही चीज याद आता है, हमारा आश्चर्य उत्पन्न करता है। लास्ट है दूसरा, सेकंड पॉइंट जो है सॉरो, जब किसी भी चीज को देखकर हमारे अंदर दुख, जैसे आप चल रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, पेडेस्ट्रियन के रूप में आप चल रहे हैं और आपके पाँव में चोट लग जाए और ब्लड आने लगे तो क्या होगा? दुख उत्पन्न होगा। तो जहां पर किसी सिचुएशन को देखकर अंतरात्मा दुखी हो जाए वो सारों से सेंटेंस जुड़ जाता है। और जब किसी चीज को पाकर हमारे अंदर प्रसन्नता उत्पन्न होती है तो वहां पर जॉय का प्रयोग। और लास्ट में एप्लॉज, एप्लॉज कहलाता है जब किसी का उत्साह वर्धन किया जाता है। सरप्राइज को दर्शाने वाले जो वर्ड्स है वो है हाउ, व्हाट, ये 2 क्या और कैसे। दूसरा है सारो, दुख, आह, जब किसी को चोट लगती है तो सबसे पहले आह की आवाज आती है। आह और अलास ये क्या दर्शाता है? दुख को दर्शाता है। जॉय जो हमारा है वो हा और हुर्रा, हा और हुर्रा से पहचाना जाता है। लास्ट है एप्लॉज, एप्लॉज ब्रेवो, ब्रेवो और वेल्डन से दर्शाया जाता है, शाबाश और बहुत अच्छा। तो आपका क्लास अभी तक का इतना रहा। इसके बाद हम अगले टॉपिक को लेकर अगले दिन आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।